हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई की 6 ऐसी सिंपल रेसिपी जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। घर में किसी भी त्यौहार में या जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप ये रेसिपीज़ को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल, जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हैं। अगर आप पहली बार भी बनाएंगे तब भी बहुत ही आसानी से इसे बना पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाले बटन को भी ज़रूर ऑन कर ले ताकि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे सूजी की बर्फी, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए होगा एक पैन और इसमें हम डालेंगे घी। आधा कप घी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ग्राम में बताऊँ तो ये 120 ग्राम के करीब है। अब ये जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए कोई भी फ्लावर इसके अंदर हम डाल सकते हैं। आप इसमें आटा भी डाल सकते हो, बेसन भी डाल सकते हो और मैदा भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डाला है सूजी में, थोड़ी सी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए। 2 चम्मच मैदा डालने से काफ़ी अच्छा टेक्सचर इसके अंदर आएगा। अब इसको थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी नॉर्मल वाली डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। आप कोई भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास सूजी है आप यूज़ कर सकते हो। आधा कप ही मैंने हलवाई के हिसाब से तो कम ही डाला है, जितना हम हलवाई दुकान पे डालते हैं उससे थोड़ा सा घी हमने कम ही रखा है। ये थोड़ा सा सूखा सूखा स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन अगर आप घी ज़्यादा लाइक करते हो तो थोड़ा घी आप और डाल सकते हो, नहीं तो आप इतने घी में बिल्कुल अच्छे से भून सकते हो। हमें इसको थोड़ा कम भून है, मतलब कि इसका कलर हमें वाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। वाइट रखने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको भूनेंगे नहीं, मतलब कि इसका कच्चापन हम खत्म करेंगे। जब ये इस तरह से जब घी छोड़ने लग जाए तब तक हमें भूनना है, 1-2 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हमें जब इसको भूनेंगे तब ये इस तरह से घी छोड़ने लग जाएगा। जब ये घी छोड़ने लग जाएगा बिल्कुल लो फ्लेम पे, तब इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म है। ब्राउन अब हमें नहीं करना है, क्योंकि अब इसके बाद जब हम भूनेंगे तो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें वाइट रखनी है, इसलिए हम यहाँ पे इस टाइम पे जब घी छोड़ देंगे तब हम इसको भूनना बंद कर देंगे। गैस को अब हम बंद कर देंगे। अब इसको रखेंगे साइड में और एक दूसरे पैन में हम यहाँ पे रखेंगे शुगर सिरप बनने के लिए। शुगर सिरप बनाने के लिए 1 कप चीनी, आधा कप पानी डाल के अच्छी तरह से इसको उबालना है। जितना आप सूजी का यूज़ कर रहे हो उतना ही आप चीनी यूज़ कर सकते हो। हलवाई उससे ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप उतना ही डाल सकते हो। यहाँ पे हमने 200 ग्राम चीनी और 100 ml पानी डाला है, मतलब कि 1 कप चीनी आधा कप पानी डाल के अच्छी तरह से इसको उबालना है और 1 मिनट तक इसको उबलने देना है, ताकि ये जो चाशनी है, शुगर सिरप है, ये एक हल्की पतली तार वाली बन जाए। इस तरह से आप तार चेक भी कर सकते हो। देखिए, एक तार की चाशनी बनके रेडी है। तो एक तार की जब इस तरह से चाशनी बन जाए तो इसका मतलब है हमारा जो शुगर सिरप है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको साइड में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, बस 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। और ये जो सूजी हमने भून के रखा था ना, इसमें थोड़ा सा मावा जैसा टेक्सचर देने के लिए हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मावा भी डाल सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो कोई ड्राई फ्रूट का पाउडर भी डाल सकते हो, जैसे बादाम का, काजू का, या फिर मखाने वगैरह का पाउडर या कोकोनट पाउडर डाल सकते हो, जो भी आपके पास है। तो इसको फ्लेवर जस्ट चेंज करने के लिए, ताकि सूजी का हलवा जैसा ना लगे, तो आप इसके अंदर डाल सकते हो कोई भी चीज़। अगर मावा डाल रहे हो तो 100 से 150 ग्राम डालना है, और मिल्क पाउडर डाल रहे हो तो यहाँ पे 50 से 60 ग्राम हमने मिल्क पाउडर डाला है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है शुगर सिरप डालने के लिए। तो शुगर सिरप जो हमने बनाया है चाशनी, वो हम इसके अंदर आप डाल देंगे। अब जो मिल्क पाउडर है वो पहले हमने इसलिए मिक्स किया ताकि जब शुगर सिरप हम डालें तो उसमें गुठलियाँ और वो लम्स वगैरह ना बने। अगर हम बाद में डालते तो उसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाती और लम्स बन जाते। तो इसीलिए पहले घी के साथ, यानी कि सूजी में ही मिक्स कर देना है, ताकि जो घी है एक्स्ट्रा वो भी सोख लेगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। बाद में कोई गुठली या कोई लम्स वगैरह नहीं बनेंगी। देखिए, कोई लम्स और कोई गुठली वगैरह नहीं बना, बिल्कुल आराम से ये मिक्स हो चुका है। अब मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर और थोड़ा सा हल्का सा येलो फूड कलर डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा रखेंगे हम इसको, वाइट ही, लेकिन हल्का सा यहाँ पे डाल रहे हैं। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। मतलब येलो कलर नहीं आएगा, बिल्कुल वाइट ही रहेगा, लेकिन हल्का सा येलोइश हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल ये वाइट ही रहेगा, लेकिन हल्का येलोइश होगा, जैसे केसर वाला कलर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही।
तो अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, शुगर सिरप बनाने के बाद मैंने गैस ऑन नहीं किया है, गैस को बंद ही रखना है, बस इसे सिर्फ मिक्स करना है। अब ये मिक्स करते करते हमें ठंडा करना है। अब इसे रख सकते हो पंखे के नीचे 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। और तब तक के लिए इस तरह की कोई थाली, कोई ट्रे वगैरह हो आपके पास, तो उसको हम अच्छे से ऑयल या घी लगा के ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो बर्फ़ी है उसको हम इसके अंदर सेट कर सकें। तो इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है थाली में। अगर ट्रे है तो ट्रे में भी आप इसको सेट कर सकते हो, बर्फ़ी वाली ट्रे। तो जो भी आपके पास है उसके अंदर आपने ऑयल से, घी से ग्रीस कर लेना है। अब ये जो बर्फ़ी का मिक्स है, इसे हमने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इसको पंखे के नीचे रखा, तो ये टाइट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए डो जैसा बनने लग गया है। बस ये थोड़ा सा ही जब ठंडा हो तब इसको हमें डाल देना है थाली में। अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है, मतलब कि इतना कि हम हाथ लगा सकते हैं, लेकिन गर्म है, अभी भी गर्म थोड़ा सा है, लेकिन हाथ लगा सकते हैं। तो अब हम इसको अपनी जो बर्फ़ी है या थाली है उसके अंदर हम डाल के इसको रख देंगे 10-15 मिनट या फिर 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। अगर रखना है फ्रिज में, जल्दी कट करना है, तो फ्रिज में आप इसको 15 से 20 मिनट रखने के बाद भी आप इसको कट कर सकते हो, या फिर ऐसे ही अगर आपको रखना है तो करीब 2 घंटे तक इसको रखना पड़ेगा, ताकि अच्छे से ये बर्फ़ी सेट हो जाए। इसको अच्छे से हम फैला देंगे, और फैलाने के बाद इसको थोड़ा सा अगर टैप भी करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट या चांदी का वर्क अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट लगा दिया, और बीच में हम थोड़ा सा लगा देंगे चांदी का वर्क, ताकि देखने में बिल्कुल हलवाई जैसा लगे। अब इसको हम रख देंगे करीब 1 से 2 घंटे के लिए। बीच में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कम था तो मैंने और डाल दिया है। अब इसको हम रखेंगे 1-2 घंटे के लिए, जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट ना हो जाए। और हाँ, हाथ से थोड़ा प्रेस कर देना ताकि ड्राई फ्रूट अच्छे से चिपक जाए। 2 घंटे के बाद अब हम कट करेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। सेट होने के बाद ये देखिए इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल सेट हो चुका है तब हम इसको कट करेंगे। तो जो भी शेप आपको अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे, उस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। बस इसको आप इस तरह से चाकू से कट करेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ये कट हो जाएगा। और बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ़ी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए तो आपने क्या करना कि उसको मैश करके वापस से एक पैन में डाल के थोड़ा सा गर्म कर देंगे, तो ये वापस से सॉफ्ट हो जाएगा। अगर इन केस टाइट हो जाए कभी, तो बहुत ज़्यादा कभी टाइट हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट बनाई है। अगर एक तार वाली चाशनी रहेगी तो बहुत ज़्यादा ये टाइट नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको नॉर्मली पीसेस में हम कट कर लेंगे। अगर आप इसको काजू वाले शेप में कट करना चाहते हो तो वैसे इसको थोड़ा सा, अब इसको कट करने के बाद इसे 1 बाय 1 पीसेस को इस तरह से आराम से हम निकाल लेंगे, और सारे पीसेस बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएंगे। कोई भी पीस इसमें ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट है, और बिल्कुल नीचे ऑयल और घी लगे होने की वजह से आसानी से इस तरह से निकाल सकते हो। अगर बिल्कुल परफेक्ट पीसेस निकालने हैं तो चाकू को इस तरह से नीचे से इस मारेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट पीसेस में निकल के आएगा। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनके रेडी है। अगर मैं तोड़ के दिखाऊं तो आप देख सकते हो कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है, एक एक दाना दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी है बिल्कुल। तो इस तरह की बर्फ़ी अगर आपको बनानी है, बहुत ही आसानी से घर में रखे हुए कुछ ही सामान से आप बना के रेडी कर सकते हो। सेकंड हम बनाएंगे हलवाई जैसी स्वादिष्ट बेसन की रसीली बूंदी रेसिपी, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बाउल में बेसन। मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। ये बेसन जो है ये मोटा वाला बेसन है, मतलब कि जो ये बूंदी मोटी वाली बनाने के लिए बेसन यूज़ होता है, स्पेशली जब आपको गोल बनानी है बूंदी, तो उसके लिए हमेशा मोटा बेसन का ही यूज़ होता है। अगर बारीक वाले से बनाएंगे तो बूंदी परफेक्ट गोल नहीं बनेगी। इसी में हाँ, हम थोड़ा सा बारीक बेसन भी मिक्स कर सकते हैं एक अच्छी बाइंडिंग के लिए। बस थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाला है, मतलब कि 150 ग्राम यानी कि 1 कप हमने मोटा बेसन लिया है, और उसी में 2-3 चम्मच यानी कि 1/4 कप जितना इसके अंदर हमने बारीक वाला बेसन मिक्स कर दिया है। अब इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डालना, बस सिर्फ आपने पानी, नॉर्मल सा पानी डाल के अच्छे से इसको घोल के एक गाढ़ा बैटर बना के रेडी करना है। गाढ़ा इसलिए बनाना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स और कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। बाकी हम जिस हिसाब से बूंदी हमें बनानी होगी बाद में हम इसको पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। ये देखिए अब इस तरह से बैटर हमने बना के रेडी कर लिया है। अब जैसी बूंदी हम मोटी वाली बनाने वाले हैं उसके लिए हमें गाढ़ा बैटर चाहिए होता है, मतलब कि अभी इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल इतना गाढ़ा बैटर होना चाहिए। अभी मैं आपको चम्मच से भी दिखाता हूँ कि कितना गाढ़ा चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इतना थिक, यानी कि एकदम इतना गाढ़ा बैटर हमें चाहिए होता है। अगर हम बारीक वाली बूंदी बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ा और पतला चाहिए होता है, लेकिन जितनी मोटी बूंदी हम बनाएंगे
उतना ही गाढ़ा बैटर हमें चाहिए होता है। थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऑप्शनल है डालना, लेकिन अगर आप डालना चाहते हो बिल्कुल हलवाई जैसे, तो येलो फूड कलर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। बहुत सारे लोग बूंदी को ऑरेंज भी बनाते हैं, तो आप रेड फूड कलर या फिर केसर वाला फूड कलर भी इसके अंदर डाल सकते हो। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं और अब इसके लिए हम शुगर सिरप यानी कि चीनी की चाशनी बनाएंगे। तो एक पैन या कोई भी पतीला वगैरह यूज करना है, उसमें 2 कप यानी कि आधा किलो जितना चीनी डालना है और इसमें 1 कप पानी डालना है। मतलब कि जितना भी आप चीनी का यूज करें उसका हाफ पानी डाल के अच्छी तरह से इसको उबाल लेना है। एक बार जैसे ही हमारी चाशनी उबल जाएगी तो हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसमें कोई भी तार वगैरह नहीं बनाना है। जब हलवाई लड्डू बनाने के लिए यूज करते हैं तो उसमें हल्की सी पतली सी तार होती है, तो उसमें हम तार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बूंदी को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। इस तरह से हल्की सी चिपचिपी चाशनी बना के रेडी करेंगे। अगर हम इसमें तार बना देंगे तो तार से क्या होगा कि जब बूंदी ठंडी होगी, ठंडे होने के बाद जब हम उसको फ्रिज में रखेंगे तो उसके ऊपर जो चीनी की पपड़ी है सूखी लेयर बन जाएगी, मतलब चीनी सूख जाएगी उसके ऊपर, तो वो ना बने इसीलिए हमने चाशनी को थोड़ी चिपचिपी रखा है। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर जो भी आपके पास है वो डाल देना है। कुछ भी अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। बस इस चीनी और बेसन से ही, 2 चीज़ों से ही ये रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। अब इसको हमने साइड में रख दिया है और इसी पे हमने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। 1 मिनट ऑयल रखे हुए हो गया है, मतलब कि ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है और एकदम जैसे नॉर्मल पकौड़े बनाने के लिए हम ऑयल गर्म करते हैं ना, वैसे ही गर्म होना चाहिए। उसके बाद इस तरह की कोई भी बूंदी वाली छाननी हो जिसके ऊपर बेसन का बैटर एक बैच ऐसे डाल के चेक करना है कि बूंदी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है या नहीं। ये देखिए, अगर ये मोटा बेसन होगा तो बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल बूंदी बनेगी और बैटर बहुत ज़्यादा अगर पतला होगा तो वो लिक्विड की तरह नीचे जाएगा और वो फिर बिल्कुल बिखर जाएगी बूंदी। तो अगर बेसन पतला लगे तो बेसन में थोड़ा सा और बेसन डाल के थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हो। अगर बेसन ज़्यादा गाढ़ा होगा तो बूंदी ऐसे नीचे की तरफ गिरेगी नहीं, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत आप पानी डाल के और उसको पतला कर सकते हो। और ये देखिए, जब इस तरह बूंदी को बना ले तो थोड़ा सा इसको उलट पलट के इस तरह से क्रिस्पी होने तक इसको पकाएं। हल्का सा ही क्रिस्पी करना है, बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना है, मतलब कि ब्राउन नहीं करना। हल्की सी जैसे ये क्रिस्पी लगने लग जाए इसको निकालना है और सीधा आप चाशनी में इसको डाल सकते हो। हम इसको एक बार पहले प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको चाशनी में इसको डाल के दिखाऊँ। ऐसे ही हमें कितने सारे जितने भी बैच बनते हैं वो सब हम बना के रेडी करना है और साथ के साथ चाशनी में डालते जाना है। मतलब इसको रखना नहीं है, तुरंत ही मैंने इसको निकाला और तुरंत मैंने इसको शुगर सिरप में डिप कर दिया, मतलब कि शुगर सिरप में इसको हमने डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो चाशनी है वो बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर तक भर जाए। ये देखिए, आप चाहो तो चाशनी में से इसको छाननी से निकाल भी सकते हो, निकाल के अलग रख सकते हो या फिर इसी में रहने दे सकते हो। दूसरा बैच भी इसी में हम लगातार डालते जाएंगे। तो ऐसे ही सेम हम दूसरा बैच भी बनाएंगे। नॉर्मल ऑयल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत कम गर्म भी ना हो, मतलब कि जितना घर में हम पकोड़े वगैरह बनाने के लिए गर्म करते हैं ऑयल, उतना ही गर्म होना चाहिए। बस इसके ऊपर हम ऐसे डालेंगे और अगर बूंदी गोल गोल बनानी है तो थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर की हाइट से इसको पकड़ के रखें छन्नी को और बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल बूंदी बननी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, बूंदी बहुत ही परफेक्ट बन रही है, एकदम गोल, एकदम परफेक्ट बन रही है, बिल्कुल हलवाई जैसे। हलवाई की दुकान पे यानी कि हमारी दुकान पे तो बड़ी सी छाननी होती है इसको बनाने के लिए, तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में एक ही बार में बन जाती है। बहुत सारे लोग इसको घर में छोटी क्वांटिटी में बनाते हैं, तो इसलिए इस तरह से आप घर में छोटी क्वांटिटी में कम बूंदी बना के रेडी कर सकते हो सिर्फ 2 चीज़ों से। इसमें हमने कोई बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डाला, फिर भी बिल्कुल क्रिस्पी और बूंदी बिल्कुल गोल गोल परफेक्ट फूल रही है। अगर मोटा बेसन होगा तभी। तो ऐसे ही मैंने 4 से 5 बैच बना के रेडी कर लिया है येलो वाली बूंदी के। अब अलग दूसरा कलर अगर कोई बनाना है तो इसमें मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर दिया है और 2-3 चम्मच बेसन इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इससे क्या होगा कि अब हम रेड वाली बूंदी भी बना के इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें मैंने रेड फूड कलर मिक्स किया, उसमें ऑलरेडी येलो कलर था तो उसकी वजह से बहुत ही परफेक्ट केसर वाला कलर बन गया। मतलब रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज कलर बन जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट केसर वाला। तो ऐसे ही हमें दूसरा कोई भी कलर जो भी बनाना है वो कलर वाला हम बना के रेडी कर लेंगे। थिकनेस आप देख सकते हो कि जो बेसन है इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, इससे गाढ़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ा या नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट बूंदी बन के रेडी होगी। ये देखिए,
अब इसी तरह से हमें और भी अगर कोई कलर बनाना है, जैसे ग्रीन कलर या फिर और कोई कलर बनाना चाहते हो, तो वो भी आप इसी तरह से सेम प्रोसेस से बना सकते हो। हमने यहाँ पे सिर्फ येलो और रेड बनाया है। येलो के मैंने 4 से 5 बैचेस बनाए, मतलब कि जितने हमारे पास बेसन था वो सारा बना दिया। बाद में 1-2 चम्मच बेसन से हमने एक यहाँ पे बैच रेड कलर का बना दिया। रेड कलर का बस एक ही बैच बनाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रेड वाली बूंदी हमें इसके अंदर कम रखनी है, येलो वाली ज़्यादा रखनी है। इससे थोड़ा देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आप चाहो तो सिंगल कलर में बना सकते हो या फिर 3-4 कलर के मल्टी कलर में बूंदी बना के मिक्स कर सकते हो इसके अंदर, तो और भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। अब ये भी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे और निकाल के सीधा हम इसको चाशनी में डाल देंगे। अगर आप चाशनी में इसको रहने देना चाहते हो, अगर ऐसे ही आपको रसीली बूंदी पसंद है, मतलब कि इसका लड्डू नहीं बनाना है, तो आप इसको ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और बाद में इसे निकाल के कटोरियों में आप सर्व कर सको। या फिर अगर आप चाहो इसका लड्डू भी बना सकते हो। लड्डू बनाने के लिए चाशनी को थोड़ा सा हल्का सा तार वाला रखना चाहिए। बस जब चाशनी हम बनाएंगे तो उस टाइम जो चाशनी है उसको हल्की तार वाली कर लेनी है, तो बिल्कुल लड्डू के लिए हमारी बूंदी रेडी हो जाएगी। अब ये जो बूंदी है ये ऐसे ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और चाशनी हल्की चिपचिपी है, तो उसकी वजह से हमारी ये जो बूंदी है ये बिल्कुल सॉफ्ट भी रहेगी, खाने में एकदम मुंह में घुल जाने वाली हमारी बूंदी रहेगी। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद एक छाननी में इसको हम निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हो तो आप इसको चाशनी के साथ भी स्टोर कर सकते हो, थोड़ी 1-2 दिन के लिए भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हो। निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह से गार्निश कर दें और अब ये बेसन की बूंदी बनके बिल्कुल रेडी है। थर्ड रेसिपी हम बनाएंगे अंगूरी रसमलाई रेसिपी, जो कि त्योहारों में सबकी फेवरेट है। इसे आप घर में बना सकते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर गाय का दूध, यानी कि काऊ मिल्क हमें चाहिए 1 लीटर। काऊ मिल्क से ही स्पॉन्जी वाला जो रसगुल्ला होता है वो बनता है, तो ये रसमलाई होती है इसको काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी सॉफ्ट रखना होता है, तो उस वजह से हमें काऊ मिल्क का ही यूज़ करना होता है। अब इसको अच्छी तरह से हम उबालेंगे और एक बार जब ये अच्छे से उबल जाए फिर गैस को बंद कर दें। अब इसको हम दूध को फाड़ेंगे, मतलब कि किसी भी चीज़ से, जो विनेगर है या फिर नींबू का रस है वो हम इसके अंदर डाल के इसका छेना बनाएंगे। तो एक बार ये दूध अच्छे से उबल चुका है, अगर दूध पहले से उबला हुआ है तो सिर्फ गर्म कर लें, उबालने की ज़रूरत नहीं है। अब दूध हमारा उबल चुका है तो 1 कप में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना, यानी कि 2 टेबलस्पून जितना विनेगर डाला है और विनेगर में काफ़ी सारा पानी मिक्स कर दिया। इससे क्या होगा कि दूध को झटका नहीं लगेगा जब हम ये दूध में डालेंगे। तो अब जो दूध है हमारा वो बिल्कुल रेडी है, इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको गरम गरम दूध को फाड़ देना है इस तरह से। जो विनेगर वाला पानी है वो इस तरह से धीरे धीरे करके इसके अंदर हम डालेंगे तो दूध जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फट जाएगा। और धीरे धीरे चलाना है और धीरे धीरे करके जो विनेगर वाला पानी है इस तरह से इसमें डालते जाना है। जब दूध बिल्कुल अच्छे से फट जाए तो फिर विनेगर वाला पानी और डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये देखिए दूध बिल्कुल अच्छे से फट चुका है। अब इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसे ही रख देना है 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको किसी भी कपड़े वगैरह में डालेंगे। 2-3 मिनट इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। 2-3 मिनट रखने से क्या होता है कि पनीर जो है वो अच्छे से बन जाता है, अच्छे से दूध फट जाता है, तो फिर कपड़े में जब हम इस तरह से डालेंगे तो कपड़े में चिपकेगा नहीं, तो इसलिए इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ना ज़रूरी है। अब एक कोई भी कपड़ा लेना है, उसको छन्नी में लगाना है इस तरह से, और ये जो सारा छेना है इसमें डाल के अच्छी तरह से हाथों से दबाते हुए जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हाथों से दबा के निकाल देना है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पानी निकाल देना है, मॉइस्चर का सा रहना चाहिए बस, बाकी एक्स्ट्रा पानी सभी निकाल देना है। ये देखिए तो हमारे पास ये छेना बिल्कुल रेडी है। अब इसको थोड़ा सा मैश करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ या थोड़े बहुत इसके अंदर ऐसे स्मूथ हो जाए, मक्खन की तरह हो जाए, एकदम इस तरह से हो जाए। अब इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना, बस इसको थोड़ा सा मैश करके फ्रिज में रख देना है 10 मिनट के लिए। जब तक हमने इसको फ्रिज में रखा है तब तक एक दूसरे पैन या पतीला या कोई भी कढ़ाई वगैरह यूज़ कर सकते हैं जिसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो। उसके अंदर हम शुगर सिरप बनाएंगे इसके लिए। तो 2 कप चीनी मैंने यहाँ पे लिया है, ग्राम में बताऊँ तो करीब आधा किलो के करीब चीनी है। आधा किलो चीनी और 1 पानी, यानी कि जितना चीनी आप यूज़ कर रहे हैं उसका हाफ पानी डाल के अच्छी तरह से इसको उबाल लेना है। ये देखिए जो शुगर सिरप हम बना रहे हैं ये
वैसे ज़्यादा ही बनाते हैं हलवाई के दुकान पे हम लोग, लेकिन यहाँ पे घर पे थोड़ा सा मैं कम बना रहा हूँ क्योंकि हमें बिल्कुल छोटे वाले रसगुल्ले बनाने हैं, मतलब कि बिल्कुल अंगूरी वाले रसमलाई बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वाले। इसलिए चाशनी थोड़ी बहुत कम भी रहेगी तब भी चल जाएगा। अगर बड़े वाले बनाने होते तो चाशनी ज़्यादा रखना होता है। तो जब तक हमारा शुगर सिरप उबल रहा है तब तक ये जो पनीर है हमारा ये ठंडा हो चुका है। इसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से तोड़ के रेडी कर लेंगे। जब फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर लेते हैं तो ये फिर हाथ में नहीं चिपकता, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। अब ये देखिए, इसके छोटे छोटे बिल्कुल अंगूरी वाले रसमलाई बनाने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स तोड़ के हमें रेडी करने हैं। बाकी साइज़ आप छोटा बड़ा भी रख सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे चेंज कर सकते हो इसके अंदर साइज़। बाकी आपको जैसे भी अच्छा लगे आप बना सकते हो। इसके छोटे छोटे बॉल्स तोड़ के इस तरह से हम रेडी कर लेंगे और फिर इसको अच्छे से क्लीन बॉल बना के रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, आपको क्या लग रहा होगा कि हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ बाइंडिंग के लिए या फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर वगैरह इसके अंदर मिक्स नहीं किया है। ये जो बेकिंग पाउडर है या फिर बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर मैदा वगैरह जो मिक्स करते हैं वो काऊ मिल्क में नहीं करते, वो बफेलो मिल्क यानी कि भैंस के दूध से जब बनाते हैं तब करते हैं। ये जो गाय के दूध से बनाते हैं इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करते, बस ये सिर्फ छेना ही है। अब जो शुगर सिरप है हमारा ये बिल्कुल अच्छे से उबल चुका है, तो इसको अब हम जो बॉल्स हमने बना के रेडी किया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। सारे बॉल्स हम एक बार में डाल सकते हैं इसके अंदर, एक ही बार में काफ़ी सारे रसगुल्ले हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। वैसे अगर आप पहली बार बना रहे हो तो पहले एक पीस आप डाल के इस तरह से उबाल के चेक कर लेना। अगर एक पीस वो बिल्कुल सही से फूल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, अगर चाशनी में वो घुल नहीं रहा तो बाकी के डाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पता है क्योंकि हम बनाते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने देंगे। 10 मिनट यानी कि बिल्कुल इसको ऐसे उबलना है कि बिल्कुल इस तरह से उबलता भी रहे और रसगुल्ले अच्छे से कवर्ड रहे इस तरह से झाग से। तो 10 मिनट के बाद जब इस तरह से उबलते हुए काफ़ी टाइम हो जाएगा, मतलब 10 मिनट हो जाएंगे, तो इस तरह से चाशनी जो है वो काफ़ी गाढ़ी लगने लग जाएगी। तो चाशनी को वापस से पतली करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे इस तरह से घुमाते हुए। आपने देखा होगा कि हलवाई इस तरह से पानी रसगुल्ले बनाते हैं तो इस तरह से घुमाते रहते हैं बीच बीच में। तो पानी थोड़ा सा डालने से चाशनी वापस से पतली हो जाएगी और जो हमारे रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल अच्छे से अंदर तक फूल जाएंगे, बिल्कुल अंदर तक एक अच्छी सी जाली जैसी बन जाएगी। अच्छा, अगर आपके रसगुल्ले काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं या फिर चाशनी में घुल जाते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम आती है आपको कि आपके रसगुल्ले टूट जाते हैं या टाइट रह जाते हैं, तो लास्ट में मैंने एक अच्छी टिप्स दी है जो आप फॉलो करके आसानी से घर में सकते हैं, तो वो लास्ट में आप ज़रूर देखना। तो इस तरह से हमें बीच बीच में एक एक 2-2 मिनट के बाद पानी डालते रहना है। पहले तो 10 मिनट कुछ भी नहीं डालना, उसके बाद 10 मिनट के बाद जब इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो फिर एक एक 2-2 मिनट के बाद हम इसमें पानी डालते रहेंगे। तो करीब जब 10 से 15 मिनट या 20 मिनट हो जाए तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो रसगुल्ले हैं वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं, चाशनी के नीचे डूब रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसमें 4 से 5 बार पानी डाल दिया है और अब जो रसगुल्ले हमें दिखाई दे रहे हैं ये चाशनी के नीचे डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से अगर आप चेक करना चाहो कर सकते हो। इस तरह से अगर चाशनी के नीचे रसगुल्ले डूबे हुए रहें तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल पक चुके हैं और ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। ये टोटल 20 मिनट में होगा करीब। तो हमें पहले तो 10 मिनट कुछ भी नहीं किया और बाद वाले 10 मिनट में हमने 2-2, 3-3 मिनट में पानी डालते रहना है और बिल्कुल इस तरह से हमारे रसगुल्ले रेडी हो जाएंगे। अब जब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसमें लास्ट में पानी डाल दिया है। पानी डालने से ये रसगुल्ले आप देख सकते हो कि चाशनी के नीचे और डूब गए और जो चाशनी की क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई है, मतलब पतीला आप देख सकते हो कि चाशनी वाला भर चुका है। इससे क्या हुआ कि हमारी चाशनी पतली भी हो जाएगी और बिल्कुल हमारे जो रसगुल्ले हैं वाइट भी रहेंगे और बिल्कुल स्पॉन्जी वाले भी रहेंगे। बिल्कुल चाशनी पतली होने की वजह से मीठा कम भी रहेगा और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसके अंदर हम केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर जो भी आपके पास है वो हम इस टाइम पे डाल सकते हैं।
अच्छा, लास्ट में जब रसगुल्ले चाशनी के नीचे इस तरह से डूबे हुए रहें तभी इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं। अगर ये चाशनी के बिल्कुल ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कच्चे हैं। तो ये चाशनी के नीचे डूबे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और एक दूसरे पैन में हम आधा लीटर दूध डालेंगे। दूध आप इस बार कोई भी ले सकते हो। इस बार मैंने यहाँ पे बफेलो मिल्क यानी कि जो फुल फैट वाला दूध होता है वो वाला लिया है, मतलब कि जो बढ़िया वाला दूध होता है एकदम फुल फैट वाला भैंस का दूध, वो मैंने लिया है। यहाँ पे आधा लीटर है। तो आधा लीटर दूध को अच्छी तरह से उबाल के थोड़ा सा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको उबालना है। तब तक के लिए बीच में हम इसमें भी डाल सकते हैं चीनी। मैंने घर में जब खाने के लिए बनाते हैं तो चीनी वगैरह अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके बना सकते हैं। हलवाई के हिसाब से तो इसमें 1/4 कप यानी कि 40 से 50 ग्राम चीनी डालना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 चम्मच डाला है। आप चाहो तो 5 चम्मच भी डाल सकते हो। घर में मैंने थोड़ा मीठा कम रखा है, इस वजह से 3 टेबल स्पून जितना हमने इसके अंदर चीनी डाला है। अब अच्छे से एक बार इसको हम उबालेंगे और 2-3 मिनट तक इसको उबालेंगे ताकि अच्छी तरह से थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। ये देखिए हल्का हल्का ये उबलना स्टार्ट हो चुका है, गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा हम केसर इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा केसर वाला फूड कलर भी इसके अंदर हम डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए, बिल्कुल हलवाई जैसे कि हलवाई की दुकान पे बनाते हैं वैसा बिल्कुल अच्छे से कलर आ जाएगा। अब इसको 2-3 मिनट के लिए उबलने देंगे ताकि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए और जब थोड़ा सा ये दूध कम हो जाए तो फिर हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि इस दूध को हमें रबड़ी जैसा नहीं बनाना है। हमें इसको दूध की तरह ही रखना है, इसको रबड़ी नहीं होता। जो नॉर्मल वाली जो दूसरी रसमलाई बनाते हैं, जो फ्लैट वाली गोल गोल टिक्की जैसी होती है, उसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा करना होता है क्योंकि वो रसमलाई की तरह लगता है। और ये अंगूरी वाले रसमलाई है तो इसको हमें दूध की तरह ही रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो मैंने थोड़ा सा ही गाढ़ा किया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। इस टाइम पे आप चाहो तो कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी इसके अंदर डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं इसके ऊपर से सजाऊंगा, बाद में डालेंगे इसके अंदर। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, करीब इसको 10-15 मिनट पंखे के नीचे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर मलाई ना बने। अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तब तक जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक ये हमारे रसगुल्ले जो थे इसको हमने ठंडा कर लिया है बिल्कुल। अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे एक छाननी में, और आप देख सकते हो कितने परफेक्ट हैं, कितने वाइट है, क्योंकि हमने चाशनी को लास्ट में काफ़ी ज़्यादा पतला कर दिया था तो उसकी वजह से काफ़ी वाइट भी हो जाते हैं। अगर चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी रहती है तो क्या होता है कि हमारे रसगुल्ले थोड़े से कलर जो उनका होता है वो डल रहता है। ये देखिए कितने स्पॉन्जी हैं और एकदम चाशनी अंदर तक बिल्कुल भरी हुई है। अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, एकदम अंदर जाली जैसा बना हुआ होगा। ये देखिए एकदम कॉटन की तरह है, बिल्कुल अंदर जाली जैसा बना हुआ है। इसको आप कितना मर्जी दबा लो बिल्कुल ये अपनी शेप में वापस आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले बनके रेडी हैं। अब ये जो रसगुल्ले हैं इसको आप चाहो तो दबा के इस तरह से चाशनी पूरी निकाल दो, फिर इसको दूध में डाल सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी डाल सकते हो। अगर आपको दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, पतला रखना है तो चाशनी के साथ भी आप डाल सकते हो, या फिर चाशनी को ऐसे हाथों से दबा के निकाल के भी आप डाल सकते हो इसके अंदर। तो मैंने सभी इसके अंदर से चाशनी निकाल दी है हाथ से दबा दबा के। अब ये दूध बिल्कुल अच्छे से अंदर तक भर जाएगा, दूध अच्छे से ये पी लेंगे। ये देखिए, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको हम सर्विंग बाउल में या फिर किसी भी ट्रे में इस तरह से सर्व कर लेते हैं, और इसको आप फ्रिज में ठंडा करके खाएं तो फिर ज़्यादा टेस्टी होगा। इसमें थोड़ा सा ऊपर से केसर लगाएंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगाएंगे, कटे हुए पिस्ता, बादाम या जो भी जितना भी ड्राई फ्रूट आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो इसके ऊपर, या अंदर आप दूध को उबालते टाइम भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद है ज़्यादा डाल सकते हो, कम पसंद है कम डाल सकते हो। और अब ये हमारी अंगूरी रसमलाई बनके बिल्कुल रेडी है। फोर्थ हम बनाएंगे बेसन का बहुत ही स्वादिष्ट पेड़ा रेसिपी, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले इस पेड़ा को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक पैन, जिसमें हम डालेंगे आधा कप जितना बेसन। आधा कप बेसन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ग्राम में बताऊँ तो ये करीब 50 से 60 ग्राम बेसन है, और आधा कप ही हमें यहाँ पे, या तो आप मैदा यूज़ कर सकते हो या तो आप गेहूं आटा यूज़ कर सकते हो रोटी बनाने वाला। तो मैंने यहाँ पे मैदा यूज़ किया है, आधा कप मैदा डाला है और आधा कप ही बेसन डाला है। दोनों को अच्छे से मिक्स करते हुए सूखा ही थोड़ा सा इसको भून लेना है। सूखा जब भूनते हैं तो इससे एक अच्छा सा जो स्मोकी वाला फ्लेवर होता है वो आ जाता है, और एक तो
ये हल्का दानेदार हो जाता है। तो हमारे जब पेड़े बिल्कुल दानेदार और बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, मुंह में घुल जाने वाले, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। ये देखिए 2-3 मिनट जब आप इसको ऐसे भून लेंगे, हल्का सा ब्राउन होने लग जाएगा ये, और इस तरह से हल्का सा दानेदार भी हो जाएगा। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना, क्योंकि हमें बेसन का कलर बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल हलवाई की दुकान पे जैसे पेड़े मिलते हैं वैसा रखना है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। थोड़ा सा 2-3 मिनट भूनने के बाद इस तरह से जब हल्का ब्राउन हो जाए तो इसका मतलब है ये सूखा भून चुका है। अब इसको हम घी के साथ भूनेंगे। तो घी हम यूज़ करेंगे आधा कप, जितना भी आप यूज़ कर रहे हो बेसन या मैदा दोनों मिला के, उसका हाफ आपने यहाँ पे घी यूज़ करना है। आधा का मतलब 120 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे घी डाला है, और जो बेसन और मैदा मिला के था वो करीब 160 या 180 ग्राम के करीब हमारे पास बेसन मैदा दोनों मिला के था। अच्छा, हलवाई जो है वो घी काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, तो आप अगर ज़्यादा घी खाना पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो ज़्यादा घी भी। वैसे मैंने हलवाई से थोड़ा सा ही कम डाला है, बहुत ज़्यादा कम घी का हमने यूज़ नहीं किया। अब इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, जब तक कि हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए इसके अंदर, मतलब कि बेसन हल्का सा ब्राउन ना होने लग जाए, तब तक हमें इसको भूनना है। 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, घी छोड़ने लग जाएगा इस तरह से। और ये बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना होता हमें, क्योंकि हल्का सा चेंज करेंगे तो इससे कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारी मिठाई है उसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। देखिए घी बिल्कुल अच्छे से छोड़ चुका है और एकदम लिक्विडी टाइप का हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप इस तरह से थोड़ा सा जब पानी छिड़क के इसमें देखेंगे तो ये इस तरह से छन छन करने की इसके अंदर आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल भी कच्चापन इसके अंदर नहीं है। अब इसको गैस को हम कर देंगे बंद, और गैस बंद करने के बाद अब इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, हल्का सा ठंडा करना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के जितना। 2 चम्मच दूध मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये जो इसके अंदर छोटे छोटे दाने हैं तो ये दूध से बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बन जाएंगे, मतलब कि जो दाने हैं वो एकदम सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल गोल गोल दाने जैसे हो जाएंगे। तो इसीलिए 2 चम्मच दूध डाल के इस तरह से मिक्स कर देंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से दाने छोटे छोटे फूल जाएंगे। अब ये फूलने के बाद अब ये बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप अगर चाहो तो इलायची का पाउडर डाल सकते हो, कोई भी फ्लेवर आप इसके अंदर डालना चाहो डाल सकते हो, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर या फिर इलायची का पाउडर डाल दे, बेस्ट ऑप्शन है। अब इसको हमें ठंडा करना है, ठंडा करते हुए बिल्कुल एकदम नॉर्मल कर देना है इसको ठंडा करके। ये देखिए बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे है। और अगर सर्दी का मौसम होता तो काफ़ी ज़्यादा ये जो घी है वो जम जाता। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में बना रहे हैं तो इसमें घी के साथ साथ ऑयल भी मिक्स कर लेना, उससे क्या होगा कि ये इस तरह से रहेगा, बिल्कुल जमेगा नहीं। तो अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब ये बिल्कुल मिक्स करने के बाद ये रेडी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर, यानी कि जो चीनी का पाउडर होता है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन हम चीनी का पूरा प्योर पाउडर नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बूरा खांड। जो बूरा चीनी होता है ना, बूरा खांड बिल्कुल दरदरा सा छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं इस तरह से, जो स्पेशली इसी मिठाई के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पिन्नी वगैरह के लिए या फिर बेसन के लड्डू वगैरह जब बनाते हैं के लिए यूज़ होता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। 1 कप मैंने लिया है, मतलब कि ये 200 ग्राम है। 200 ग्राम हमने पूरा नहीं डाला, थोड़ा सा अभी हमने बचा लिया है। जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी हम और डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छे से इसको हाथ से मिक्स करना है और इसको पेड़े बनाने के लिए हमें रेडी करना है, मतलब इस मिक्स को बिल्कुल पेड़े जैसा रेडी करना है। तो अगर आपको मिक्स का कलर इस तरह से लाइट लगे काफ़ी, या फिर आप इसके अंदर अलग से फूड कलर ऐड करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे येलो फूड कलर कर सकते हो, क्योंकि हलवाई की दुकान पे भी डालते हैं तो वो बहुत ही अच्छा सा कलर निखर के आता है, तो उसमें आप डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर डाल दिया है। अब ये देखिए थोड़ा सा डो अभी भी घी टाइप का लग रहा है, थोड़ा घी ज़्यादा लग रहा है, तो बाकी का जो शुगर पाउडर था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया, मतलब जो बूरा चीनी था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो बाकी का सारा हमने डाल दिया है, मतलब कि टोटल 200 ग्राम इसके अंदर हमने डाल दिया है। अब इस तरह से पेड़े बना के देखेंगे। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट पेड़े जैसा ये बन रहा है और इस तरह से टूट भी रहा है अगर मान लो, तो इसके अंदर 1-2 चम्मच दूध या फिर थोड़ा सा 1-2 चम्मच गर्म पानी डाल लेना, तो बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। फिर आप इसे बिल्कुल अच्छे से बना सकते हो, इसमें पेड़े में कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं आएगा। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो डालना, 1-2 चम्मच गर्म पानी सकते हो या फिर 1-2 चम्मच आप उबला हुआ दूध डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना। और जब इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट पेड़े बनने के लायक हो जाए
तो फिर इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है पेड़े बनाने के लिए। अगर आप इसको बॉल बना के देखें, अगर इसमें कोई भी क्रैक वगैरह ना आ रहा हो तो फिर इसका मतलब है कि ये पेड़े बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पेड़े जैसा बन रहा है और इसमें कोई क्रैक या कोई इधर उधर से ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा टाइटनेस वगैरह नहीं फील हो रहा, बिल्कुल परफेक्ट है, सॉफ्ट है, एकदम परफेक्ट पेड़े जैसा बन रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल रेडी है, अब हम इसके पेड़े बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बना के रेडी करेंगे। ऐसे ही जो भी शेप आपको पसंद है वो आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल ऐसे रफली शेप बना के रेडी कर दिया है। आपको पेड़ा कोई भी मोल्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो, कोई सांचा यूज़ कर सकते हो पेड़े बनाने वाला। मैंने तो बस नॉर्मल इस तरह से पहले गोल गोल किया, पहले फिर उसको थोड़ा सा लंबा कर दिया है और इसको ऐसे गोल करके ऊपर से प्रेस कर दिया है। इस तरह से सिलेंडर आकार या फिर थोड़ा सा ऐसे राउंड में हमने इसको बना लिया है। अब इस तरह से पेड़े आप बना सकते हो या फिर आप थंब से प्रेस करके ऐसे जो बीच में गड्ढा सा टाइप का होता है ना, वो वाला भी बना सकते हो। अब इसी तरह से सारे बनाने के बाद ये रेडी है। इसको अब हम सजाने के लिए कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ पे चांदी का वर्क भी हलवाते हैं, तो चांदी का वर्क इस तरह से अगर आपके पास है तो लगा सकते हो, ना तो सिर्फ ड्राई फ्रूट से भी आप इसको सजा सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चांदी का वर्क इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया है। हलवाई की दुकान पे इसको पूरा ऐसे कवर करते हैं चांदी के वर्क से, लेकिन मैंने यहाँ पे घर पे खाने के लिए बनाया है ना, तो इसलिए पूरा इसको कवर नहीं किया चांदी के वर्क से, तो बस थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दिया ताकि देखने में अच्छा लगे। अब इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए पिस्ता या बादाम लगा देंगे, बादाम का कतरन या फिर पिस्ते का कतरन, या फिर बादाम को छोटे छोटे पीसेस में काट के 1 बाय 1 करके भी बादाम आप लगा सकते हो इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पेड़ा बन के रेडी है। अगर मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊं तो आप देख सकते हो कितना दानेदार है, कितना परफेक्ट है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला पेड़ा बन के रेडी है। फिफ्थ रेसिपी हम बनाएंगे डोडा बर्फी, जो कि घर में बहुत ही आसानी से कैसे बनाना है इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले इस बर्फी को बनाने के लिए हमें एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना घी चाहिए होगा। अच्छा, हलवाई की दुकान पे इसमें यूज़ किया जाता है जो अंकुरित गेहूं का आटा होता है, मतलब कि दानेदार जो आटा होता है उसका यूज़ करते हैं। लेकिन घर पे ये सब मिलेगा नहीं जल्दी, मार्केट में अगर ढूंढने गए तब भी बहुत कम जगहों पे मिलेगा, तो इसीलिए आप घर का नॉर्मल आटा इस तरह से 2 चम्मच यूज़ कर लेना। जो रोटी बनाने वाला आटा होता है ये हमने 2 चम्मच डाला है, और साथ में हम इसके डालेंगे 1/4 कप दलिया, जो गेहूँ का होता है, बिल्कुल बारीक और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे दानों में होता है इस तरह से। तो आप ये दलिया यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये दलिया डाल दिया है 1/4 कप, मतलब कि 20 से 30 ग्राम 50 ग्राम जितना भी कम ज़्यादा करके डालना चाहे डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा कम ही डाला है क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा दूध का यूज़ करने वाले हैं, ताकि हमारी जो डोडा बर्फी है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने। इसको 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए इस तरह से। गैस को लो फ्लेम पे रखना है, नहीं तो आटा जो है वो जल जाएगा, तो इसीलिए सिर्फ ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। जब इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो जाए तब इसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर या फिर उससे भी ज़्यादा इसमें हम दूध डाल देंगे। कम से कम 1 लीटर तो डालना है, ज़्यादा आप डाल सकते हो। मैंने इसमें 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध यूज़ किया है, मतलब 1200 ml के करीब हमारा दूध है। अब इस दूध को इसी के अंदर मिक्स करते हुए धीरे धीरे करके डालते रहना है, ताकि एक ही बार में डालने से गुठलियाँ ना बने, और धीरे धीरे करके इसी में मिक्स कर देना है। और इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट डालने होते हैं, जो कि धीरे धीरे मैं आप सभी को बताता रहूँगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में इंग्रेडिएंट इसके काफ़ी सारे आते रहेंगे। तो बस अब इसको दूध को अच्छी तरह से उबालना है, जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से एक बार उबल ना जाए। जब इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से उबल जाए, 1-2 मिनट इसको उबलते हुए हो जाए, तब इसके अंदर हम मीठा ऐड करेंगे। मीठे में वैसे गुड़ डाला जाता है, हलवाई की दुकान पे गुड़ और चीनी दोनों चीज़ें बराबर करके डालते हैं मिक्स करके, लेकिन हम यहाँ पे गुड़ को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, चीनी को थोड़ा कम रखेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम, मतलब कि 100 से 120 ग्राम गुड़ लिया है, और गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसेस में ऐसे तोड़ के काट के ऐसे डाल दिया है। और जो चीनी डाला है वो 1/4 कप से थोड़ा सा कम है, मतलब कि 50 से 60 ग्राम चीनी हमने इसके अंदर डाला है। और जो मीठा टोटल हमने डाला है गुड़ और चीनी मिला के, वो करीब 160 ग्राम के करीब हमने इसके अंदर डाला है। इतने में अगर आप 200 ग्राम मीठा भी डालेंगे तब भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कम ज़्यादा करना हो तो आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसा भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो। अब ये जो दूध है ये ऑलरेडी फट जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर गुड़ डाला हुआ है। लेकिन अगर दूध ना फटे तो इस तरह से 1 चुटकी साइट्रिक डाल सकते हो। साइट्रिक थोड़ा खट्टा होता है, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल अच्छे से फट जाएगा।
ऐसे थोड़ा सा छिड़क देंगे तो एकदम दानेदार वाला दूध फट के रेडी हो जाएगा। वैसे तो अगर नहीं भी डालेंगे तो गुड़ से ही ये काफ़ी अच्छे से फट जाएगा, क्योंकि गुड़ से दूध फट जाता है बिल्कुल, जैसे ही गुड़ मिक्स होगा तो वो बिल्कुल फट जाएगा। तो ऐसे ही अगर दूध ना फटे फिर साइट्रिक एसिड इसमें डालना है। साइट्रिक मैंने इसलिए डाला है ताकि छोटे छोटे दानेदार हमारा जो दूध है वो फटे इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से बिल्कुल दानेदार वाला टेक्सचर आ जाएगा। अब ये दूध फटने के बाद अब ये बिल्कुल पकाने के लिए रेडी है, क्योंकि अब दूध फट चुका है तो इसके अंदर सिर्फ पानी पानी ज़्यादा है, तो उस पानी को अच्छी तरह से पकाते हुए हमें सुखाना है। मतलब कि करीब आधे घंटे का टाइम लगेगा। आधे घंटे में ये पानी बिल्कुल अच्छे से सूख जाना चाहिए, और गैस को हाई फ्लेम पे रख सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ये इस तरह से गाढ़ा होता जाए गैस को कम करते जाएं। ये देखिए अब पानी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ही सूख चुका है, मतलब थोड़ा बहुत ही इसके अंदर पानी है। अब मिक्स करते रहना है, और इसके अंदर एक दो इंग्रेडिएंट और आएंगे जो कि हम साथ के साथ डालते भी रहेंगे। अभी 2-3 इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालना है। अब इसके साथ जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा, एकदम गाढ़ा होता जाएगा, ध्यान रहे कि ये बिल्कुल भी जले ना, चिपके ना। और इसके अंदर आप थोड़ा सा इलायची का पाउडर ½ टीस्पून जितना डाल देंगे। आधा टीस्पून जितना इसके अंदर हम सौंठ का पाउडर यानी कि जिंजर, अदरक का पाउडर इसके अंदर हम डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा दालचीनी और जायफल का पाउडर भी डाला जाता है, तो अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, ना तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें से थोड़ा सा चॉकलेटी वाला फ्लेवर देने के लिए इसमें चॉकलेट पाउडर या फिर कोको पाउडर इस तरह से यहाँ पे 1 टीस्पून जितना डाल सकते हो। चॉकलेट पाउडर है तो चॉकलेट पाउडर डाल दें, कोको पाउडर है तो कोको पाउडर डाल दें। अब इसमें थोड़ा सा चॉकलेट वाला फूड कलर डालेंगे। चॉकलेट वाला फूड कलर हम यहाँ पे या तो मार्केट से परचेज करके रख सकते हैं, या फिर रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो चॉकलेट वाला कलर ब्राउन कलर इस तरह से बन जाएगा, तो काफ़ी अच्छा मार्केट जैसा कलर आएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हो जाएगा, और जैसे हलवाई की दुकानों पे आप बर्फ़ी देखते हो ना, डोडा बर्फ़ी, बिल्कुल वैसा कलर आ जाएगा इससे। अगर कलर नहीं भी डालना तो स्किप कर सकते हो बिल्कुल। अब इसको मिक्स करना है जब तक कि ये बिल्कुल पैन को छोड़ने ना लग जाए। ऑलमोस्ट ये पैन को छोड़ना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन जब इस तरह से स्पैचुला भी छोड़ने लग जाए, थोड़ा टाइट हो जाए, तब इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट में हम एक और चीज़ डालेंगे इसके अंदर, कुछ ड्राई फ्रूट के पाउडर, जैसे कि मैंने यहाँ पे नारियल का पाउडर डाला है, कोकोनट पाउडर, जैसे डेसिकेटेड वाला नारियल का पाउडर, या फिर फ्रेश वाला कद्दूकस करके जैसे लच्छे वाला होता है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। इसके अंदर काजू या बादाम का पाउडर भी डाल सकते हो। काजू या बादाम या पिस्ता को छोटे छोटे पीसेस में काट काट के भी इस टाइम पे डाल सकते हो, लेकिन हलवाई जैसे बनाते हैं वो मैं तरीका बता रहा हूँ आप सभी को। हलवाई अंदर नहीं डाले हैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट, वो ऊपर से डेकोरेट करते हैं ड्राई फ्रूट से। तो मैंने भी अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ कोकोनट का पाउडर डाला है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ऊपर से हम बाकी के ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। अब ये थोड़ा सा जब इस तरह से मिक्स हो जाए, फिर इसके अंदर हम 1/4 कप जितना यानी कि 3 बड़े चम्मच जितना घी डाल देंगे। घी को थोड़ा सा मेल्ट करके डाला है मैंने, अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, और जब तक ये मिक्स ना हो जाए तब तक इस तरह से मिक्स करते रहना है। बहुत ज़्यादा अच्छे से भी मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से चलाते रहना है थोड़ा थोड़ा। और जब ये थोड़ा घी मिक्स हो जाए यानी कि थोड़ा थोड़ा सा रह जाए, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको हम गैस बंद करके इसको हम साइड में रखेंगे, और एक इस तरह की कोई भी बर्फ़ी वाली ट्रे अगर आपके पास है तो हम वो यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के इस तरह से ऑयल ग्रीस करके थोड़ा सा इसको हम अच्छे से चिकना कर लेंगे, ताकि इसके अंदर हम जो बर्फ़ी का मिक्स है वो डाल सकें। तो ये जो बर्फ़ी का मिक्स है इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट दानेदार होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं है तो फिर बर्फ़ी खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं रहेगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल दानेदार है। अब इसको हम अच्छी तरह से ट्रे में इस तरह से फैला देंगे। आप कोई थाली वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि घर में बहुत सभी के ट्रे नहीं होता है, तो इस तरह से थाली का भी यूज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ऊपर से चाकू से इस तरह रफ़ कर देंगे। दानेदार तभी लगता है देखने में क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल रफ़ रहता है, ऊपर से दबा के प्लेन नहीं करना है इसको। ये देखिए पहले तो सेट कर देना, फिर चाकू से इसको इस तरह से थोड़ा रफ़ कर देना है, ताकि ये दानेदार एकदम परफेक्ट ऊपर से दिखाई दे। ये देखिए अब इसको हम रख देंगे करीब 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में। अगर आपको रखना है तो 2 घंटे के लिए, अगर आप वैसे ही नॉर्मल रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर से भी इस टाइम पे भी डाल सकते हैं, बाकी हम जब इसको कट करेंगे तो अच्छे से ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे।
उसके बाद अब 2-3 घंटे के लिए मैंने रख दिया इसको फ्रिज में, और फ्रिज से निकालने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है कट करने के लिए। अगर वैसे रखना है तो ओवरनाइट रखें या फिर 5 से 6 घंटे के लिए रखें तो बिल्कुल अच्छे से हमारी बर्फ़ी सेट हो जाएगी। अब इसको कट कर लेंगे जैसे भी पीसेज आपको पसंद है, छोटे बड़े या जो भी साइज़ के। नॉर्मल पीसेज में हमने कट किया है, बस ऐसे ही स्क्वायर पीसेज में जैसे हलवाई की दुकान पे होता है, ऐसे ही पीसेस में कट करके हमने रेडी कर लिया है। इसको निकालने के लिए बस इसके नीचे से ऐसे चाकू से मारेंगे तो ये बिल्कुल आराम से ये निकल के आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट और एकदम दानेदार हलवाई जैसे मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी, डोडा बर्फ़ी बनके रेडी है। ये पुराने टाइम की पहलवानों की पसंदीदा डिश है जो कि बहुत ज़्यादा ये बनाते और खाते थे। तो इस तरह से आप चाहो तो पीसेस में कट करने के बाद ऐसे बटर पेपर नीचे इसके जो पेपर कप होता है वो आप लगा सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी ट्रे में रख सकते हो। हलवाई लगाते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऊपर से लगा दिया है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल हलवाई जैसा लगे, क्योंकि हम इसको बॉक्स में पैक करके रखेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये हमने घर पे बनाया या फिर मार्केट से लेके आए। ये देखिए ऊपर से काजू लगा दिया, अब ये बिल्कुल डोडा बर्फ़ी लग रहा है एकदम हलवाई जैसा। इसको अगर हम बॉक्स में पैक करके रखें ना तो ये देखिए पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है या फिर इसे मार्केट से लेके आए हो। ये देखिए हमारी 1 किलो बर्फ़ी बनके रेडी है। 1 किलो से थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं की और दूध भी हमने थोड़ा 1 लीटर से थोड़ा ही ज़्यादा यूज़ किया था। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो इसी को ऐसे बढ़ा सकते हो। देखिए कितना दानेदार है, कितना सॉफ्ट है, एकदम परफेक्ट है, मुँह में घुल जाने वाला, एकदम कलाकंद की तरह दानेदार है। ये देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी हमारी बनके रेडी है। लास्ट हम बनाएंगे हम सबका फेवरेट मिल्क पेड़ा रेसिपी, यानी कि दूध का पेड़ा रेसिपी, बहुत ही आसानी से। सबसे पहले एक पैन चाहिए होगा, इसमें हमें चाहिए 1 लीटर जितना दूध। हमने ये नॉर्मल वही वाला दूध लिया है जो सभी के घरों में रेगुलर आता है, बफेलो मिल्क, यानी कि भैंस का दूध है। ये गाय का दूध आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मावा ब्राउन कलर का बनेगा, मतलब जो पेड़ा है वो ब्राउन कलर का बनेगा। अगर बफेलो मिल्क फुल फैट वाला यूज़ करेंगे, इसके अंदर दूध की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने की वजह से मावा जो है वो ज़्यादा बनता है और जल्दी गाढ़ा होता है। तो ये मैंने फुल फैट वाला बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का है, इससे मावा जल्दी और बिल्कुल वाइट बनेगा। अब क्या करना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारा मावा है वो काफ़ी ज़्यादा दानेदार हो जाता है, तो वो ना हो उसके लिए थोड़ा सा पानी में कॉर्नफ्लावर 1/2 टीस्पून जितना इस तरह से घोल के इस दूध में हम मिक्स कर देंगे। तो जो हमारा मावा दानेदार हो जाता है या दूध फट जाता है तो वो नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन और स्मूथ एकदम क्रीमी मक्खन की तरह मावा बन के रेडी होगा। मतलब जो भी मावा या खोया जो हम बनाएंगे इसका, तो वो बिल्कुल क्रीमी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी दानेदार जैसा नहीं रहेगा। तो इसीलिए कॉर्नफ्लावर हाई डालते हैं। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। अब अच्छे से हम इसको उबालना है और बिल्कुल अच्छी तरह से इसको पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। करीब आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा और गैस को स्टार्टिंग में आप हाई फ्लेम पे रख सकते हो। जैसे जैसे ये बिल्कुल उबलता रहे, गाढ़ा होता जाए, वैसे वैसे गैस का फ्लेम हम कम भी करते जाएंगे। ये देखिए दूध उबल उबल के काफ़ी गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हाई फ्लेम पे इसको उबालते रहना है जब तक कि ये एकदम रबड़ी जैसा गाढ़ा ना हो जाए। उसके बाद गैस के फ्लेम को हम कम करेंगे। ये देखिए इस तरह से जब गाढ़ा होने लग जाए, अभी मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाला है और चीनी जब ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे। अगर आप चीनी पहले डाल देते हो तो मावा जो है वो वाइट नहीं बनता, ब्राउन होने लग जाता है चीनी की वजह से। तो वाइट बनाने का यही तरीका है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दें और कॉर्नफ्लावर की वजह से ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, बाइंडिंग मिल जाएगी और फिर ये वाइट रहेगा। अब जब इतना गाढ़ा हो जाए तो 1/4 कप जितना हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। 1 लीटर दूध में 80 ग्राम चीनी डाला जाता है, लेकिन आप घर पे बना रहे हो तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। मैंने डाला है 80 ग्राम से, मतलब कि 1/4 कप यानी कि 60 ग्राम डाला है, 60 ग्राम। अब अच्छे से इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि जल्दी गाढ़ा हो जाए। अच्छा, अभी तक आप देख रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट एकदम वाइट है और बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैं एक नॉनस्टिक पैन में बना रहा हूँ क्योंकि ये नॉनस्टिक पैन में चिपकता नहीं है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइट रहता है। बाकी हलवाई की दुकान पे वाइट क्यों रहता है? क्योंकि वो मशीन में बनाते हैं तो मशीन में हाई फ्लेम पे बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वाइट रहता है। बाकी अब घर पे नॉर्मल कढ़ाई में बनाएंगे तब भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा मतलब 1/2 टेबल स्पून जितना घी डाल देंगे। इससे हमारी जो बर्फ़ी है या फिर पेड़ा है जो भी हम इसका बनाएंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होगी
और अंदर से बिल्कुल सॉफ्टनेस 10 से 15 दिन तक बनी रहेगी। मतलब आप इसको लॉन्ग टाइम तक भी स्टोर कर सकते हो इससे घी डालने की वजह से। अब इसको मिक्स करना है और ये पैन को बिल्कुल छोड़ चुका है और बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब पैन छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। तो गैस हमने बंद कर दिया है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा, इस तरह से थोड़ा सा अपने हाथ में उठा के देखना है और हल्का सा इसको ठंडा करना है। उसके बाद इस तरह से गोल गोल घुमा के देखना है। अगर ये आपके हाथ में बिल्कुल अच्छे से गोल गोल घूम रहा है, चिपक नहीं रहा, तो इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट, ये रेडी है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। कर लेंगे थोड़ा सा, मैंने 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही पंखे के नीचे रख दिया तो ये थोड़ा ठंडा हो गया है। मतलब कि इतना कि हाथ लगाने के लायक ये हो चुका है। अब अगर कोई भी मिठाई बनानी है, इसका कोई मतलब कि शेप देने वाली मिठाई, जैसे कि हमें हाथों से पेड़े का शेप देना होता है या फिर बर्फ़ी वगैरह सेट करनी है तो अभी आप सेट कर सकते हो। और अगर कोई और जैसे रोल, पेड़ा या कुछ भी और बनाना है तो उसके लिए हमें इस मीठे मावा को फ्रिज में रखना होता है करीब 10-15 मिनट या फिर 1-2 घंटे के लिए। इसको लॉन्ग टाइम तक भी फ्रिज में हलवाई रखते हैं। जब भी कोई मिठाई बनानी होती है, पेड़ा या फिर कोई रोल वगैरह, तो फिर ऐसे मावा वो फ्रिज में रखते हैं और उससे फिर ये बनाते रहते हैं। तो इसे आप 10-15 मिनट कम से कम रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 15 दिन भी रख सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया था। 15 मिनट में अब ये जो मावा है ये बिल्कुल सेट है। अब इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब पॉलीथिन में करके मैंने इसलिए रखा था ताकि ये ड्राई होके सूख के पपड़ी जैसा ना बने, क्योंकि कभी कभी हलवाई ज़्यादा टाइम के लिए भी रखते हैं तो वो ड्राई होके सूख के पपड़ी जैसा बन जाता है। तो इसीलिए ड्राई ना हो इसलिए पॉलीथिन में रखना होता है। अब थोड़ा अच्छे से इसको मैश करके क्लीन करने के बाद इसके हम छोटे छोटे पीसेस तोड़ के रेडी करेंगे। जो भी साइज़ या जो भी शेप में आपको बनाना है पीसेस, मोटा पतला या जो भी थिकनेस वगैरह रखना है उस हिसाब से पीसेस के साइज़ आप रख सकते हो। छोटे बड़े जो भी साइज़ का पेड़ा वगैरह आप बनाना चाहते हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ रखा है, जैसे हलवाई की दुकान पे हम बनाते हैं वो भी हम बहुत अलग अलग तरह के पेड़े बनाते हैं। तो बहुत सारे हज़ारों में डिज़ाइंस है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन आपको बता रहा हूँ। इसको पहले गोल गोल किया, फिर थोड़ा सा इसको लंबा करके इस तरह से प्रेस कर दिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिज़ाइन से डेकोरेट करेंगे, मतलब कि ड्राई फ्रूट वगैरह लगाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। पहले इस तरह से हम बना के सभी पेड़े को रेडी करेंगे। इसी तरह से बस गोल गोल बनाना है, ऐसे थोड़ा सा लंबा करके इसको फ्लैट कर देना है और उसके बाद इसको साइड में रख देना है और ऐसे ही सारे बना के हम रेडी कर लेंगे। अब इसको थोड़ा ऊपर से डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे चम्मच का यूज़ कर रहा हूँ इस तरह से, तो आप चाहो तो वो चाकू का यूज़ कर सकते हो, टूथपिक का यूज़ कर सकते हो या फिर किसी भी चीज़ से इसके ऊपर ऐसे निशान या कोई भी डिज़ाइन आप इस तरह से बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यही डिज़ाइन बनाओ, आप कोई और बना सकते हो। मैंने यहाँ पे चम्मच से इस तरह से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डिज़ाइन बना दिया है और इसके ऊपर और नीचे की तरफ हम ड्राई फ्रूट लगा के अच्छे से सजाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे एक फूड कलर ले लिया है, कोई भी कलर आप ले सकते हो। मैंने रेड फूड कलर लिया है। उसके नीचे वाले साइड में हम इस तरह से डॉट लगा छोटा। मैं इसको बहुत ज़्यादा भड़कीला टाइप का नहीं बना रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक डॉट लगाया है और ऊपर की साइड छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बादाम लगा दिया है। तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लग गया है, मतलब कि बहुत ही अच्छी मिठाई है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। इस तरह से आप बना के रेडी कर सकते हो। जैसे मैंने बादाम लगाया है ऐसे ही आप पिस्ता भी लगा सकते हो और इसके जो कलर के डॉट हैं वो आप बहुत सारे भी लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हो। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना परफेक्ट है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी यानी कि बर्फ़ी पेड़ा मिठाई बनके रेडी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखें, ताकि आप सभी को हमारी जितनी भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस आने वाली हैं वो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।